हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुवर्क सिग्मास। आज मैं आपके फिज़िक्स के लेंस के साइंस ऑफ कन्वेंशन लेके आया हूँ। मेरी ऑडियो वीडियो एंड तक आप देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इस लेंस के साइंस ऑफ कन्वेंशंस के मैं चार्ट भी देने वाला हूँ, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार तो आपको याद रखने की या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉनकेव लेंस के बारे में बात करते हैं। ये दिखने में ऐसा दिखता है, ये 100% वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, और जो भी इमेज फॉर्म करेगा ये लेंस के आगे इन फ्रंट ऑफ द लेंस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ये कॉनकेव लेंस का जो ये है सेंटर ऑफ द कॉनकेव लेंस, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यहीं से दूरी नापी जाएगी। ये F1 है, ये फोकस है। ये यहाँ से जितनी दूर पर होगा ये इसके बीच में डिस्टेंस उतनी दूरी का रहेगा, यानी द डिस्टेंस बिटवीन O एंड F1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड 2F1। उतना ही यहाँ पर भी उतना ही रहेगा। तो OF2 इक्वल टू F2 से 2F2 तक। इसको F1 2F1 या 2F2 का हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। और जो ये एक इमेजिनरी लाइन आया है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो मोटा मोटी मैं इस बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं लेंस के साइंस ऑफ कन्वेंशन के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निगेटिव में होगी। 5 सेंटीमीटर दिया है तो -5 लेना है। इमेज की डिस्टेंस भी निगेटिव में होगी। अगर 10 सेंटीमीटर आ रहा है तो -10 सेंटीमीटर लेना है। फोकल लेंथ f की वैल्यू भी माइनस में रहेगी। ठीक है, फोकल लेंथ मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक कितनी दूरी है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, फिर इसमें थोड़ा सा उल्टा किस में लेना है, इमेज की हाइट। इमेज की हाइट अगर प्लस आ रही है तो वो वर्चुअल इमेज होगी, और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू भी प्लस में आ रही है तो वो भी वर्चुअल इमेज होगा। तो ये साइंस ऑफ कन्वेंशन आपको समझ में आ गया। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में भी हम बात कर लेंगे अभी। ठीक है, अभी देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज फॉर्म करता है एक एक पोजीशन को छोड़ के। जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा, यहीं पर इन दोनों के बीच कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रहेगा, तभी आपका इमेज जो है इधर पीछे 2F1 के पीछे बड़ी सी इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा, दैट इज वर्चुअल इमेज। उसको छोड़ करके बाकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कोई भी रहेगी, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज फॉर्म करेगा, और बिहाइंड द लेंस इस साइड फॉर्म करेगा। वही एक केस में इधर फॉर्म करेगा, जैसे मैंने बता दिया। अभी बाकी तो सेम है। ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस की डबल, उसका सेकंड फोकस उसकी डबल, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। ये सब तो हमको पता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर भी निगेटिव रहेगा, कॉनकेव में भी निगेटिव, कॉन्वेक्स में भी निगेटिव ही लेना है। इमेज डिस्टेंस निगेटिव आएगा या निगेटिव होगा तो वो वर्चुअल है, और पॉजिटिव आएगा तो रियल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें एक केस में वर्चुअल इमेज भी फॉर्म होता है। तो इस वजह से निगेटिव वर्चुअल के लिए इमेज डिस्टेंस, पॉजिटिव रियल के लिए, जबकि कॉनकेव में v हमेशा निगेटिव ही रहेगा। फोकल लेंथ कॉनकेव में हमने पिछली बार देखा था वो था निगेटिव, लेकिन यहाँ पर फोकल लेंथ आपका हमेशा रहेगा पॉजिटिव, चाहे कोई भी इमेज हो। अब HI इमेज हाइट, क्योंकि ये रियल इमेज फॉर्म करता है, यहाँ उसको थोड़ा उल्टा लेना है, तो इसको पॉजिटिव नहीं, इसको निगेटिव लेना है। और मैग्नीफिकेशन, इसको पॉजिटिव नहीं, रियल इमेज के लिए इसको निगेटिव लेना है, जबकि कॉनकेव में इसको पॉजिटिव लिया जाता था। तो होप साइंस ऑफ कन्वेंशन ठीक रहेगा। अच्छा, तो लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लेकर के एक सम मैं और पोस्ट करूंगा आपके लिए। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी मैं आगे चार्ट दे रहा हूँ, वो चार्ट आप देख लीजिए ध्यान से, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।